आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुंदर सा थाली डेकोरेशन आइडिया। ये आइडिया मल्टीपर्पज़ है, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें लेनी है कोई सी भी थाली और ले लेना है कोई भी शाइनिंग वाला कपड़ा जो हमारे घर पे रखा हो, और साथ में ले लेना है हमें पेस्टिंग। यह हमें टेलर शॉप का जो सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाती है। और ये पेस्टिंग जो है ना, आपको सस्ती वाली भी मिल जाती है, पतली सी, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेस्टिंग एक साइड से चिकनी सी होती है और पीछे से रफ होती है। तो अपने थाली जो भी आपने चूज़ करी है उसका साइज़ को हम पेस्टिंग के ऊपर रखेंगे और इस तरह से पेंसिल से स्केच कर लेंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद चिकने वाले हिस्से को कपड़े के बैक साइड पर रखते हुए हमें प्रेस से चिपका देना है और चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे। तो ये हमारे को एक शेप मिल जाती है। जो भी शेप आपने तैयार की है थाली में रख के देख लीजिए, अगर कहीं से एक्स्ट्रा हो रही है तो उसे काट के ठीक कर लीजिए। जो ध्यान देने वाली बात यह है कि थाली के ऊपर वाले हिस्से का हमें साइज़ नहीं लेना, बल्कि इसकी जो तली का साइज़ है हमें उसको ड्रॉ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तरह तरह की लेस आपको मार्केट में मिल जाती है। यहाँ पर मैं मोती वाली लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ और चिपकाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मशीन से आप स्टिच कर लीजिए, तो आप उससे भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। और बड़े हल्के हल्के हाथों से इसको हम ग्लू लगाते जाएंगे और इसको सावधानी से फिनिशिंग के साथ चिपका लेंगे। चिपका लिया है मैंने इसको। अब लास्ट वाले 2-3 मोती निकाल देंगे और फिर इसको ग्लू से धागे के साथ चिपका देंगे। और हमें जहाँ पर भी हम लेस यूज़ करेंगे वहाँ पर हम तिरछा कट लगाएंगे ताकि हमारे काम में एक फिनिशिंग रहे। अब हॉट ग्लू से यहाँ पर देखिए हमने चिपका दिया लास्ट में। बिल्कुल हॉट ग्लू से काम बहुत जल्दी हो जाता है, काम में एक फिनिशिंग रहती है। अब इसका सेंटर देखना है हमें, तो सेंटर देखने के लिए हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करना है और फिर जो इसका जो कॉर्नर है ना, बस ये कॉर्नर जो है ना, यही इसका सेंटर है। अब हम यहीं से ही काम करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर आप कोई भी स्टोन लगा सकते हैं, कोई फ्लावर अटैच कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पे शीशा लगा सकते हैं। शीशा धोने करने में थोड़ी दिक्कत रहती है। अब इस तरह के जो बॉर्डर लेसेस वगैरह मार्केट में मिल जाती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं। ये हाफ डी में है, कोई फुल सर्कल होता है, किसी में स्टार बने होते हैं, किसी में पत्ते बने होते हैं। उस तरह की आप लेस ले लीजिए और उसके कट करके अलग अलग कर लीजिए। इस तरह की भी किनारियाँ मिल जाती हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैंने पिछले क्राफ्ट में अपने यूज़ कर रखा है, वो क्राफ्ट भी आप देख सकते हैं। इस तरह के फ्लावर्स मिल जाते हैं, थोड़े बड़े छोटे। तो मैं यहाँ पर इस फ्लावर को भी कट करके यूज़ कर लूँगी। आप इससे भी अपनी पूरी थाली को सजा सकते हैं। नहीं तो अलग अलग तरीके के पैचेस मिल जाते हैं, आप वो पैच ले लीजिए और उनको भी अपनी थाली में चिपका सकते हैं। अब सबसे पहले तो सेंटर में मैंने एक गोटा फ्लावर चिपकाया है। अब इस तरह के पैच मेरे पास हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई कोई कपड़े आते हैं ना, उनमें पहले से कुछ कुछ एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है, आप उनमें से भी वो पैच निकाल के अपनी थाली डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले सेट कर लिया है और मैं हॉट ग्लू से हल्का हल्का चिपका रही हूँ ताकि मैं बाद में इसमें मशीन भी लगा सकूँ। अगर आप मशीन लगाते हैं, मशीन लगाने से पहले आप सेट ज़रूर कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और जल्दी जल्दी काम हो जाता है हॉट ग्लू से। तो इस तरह की डोरी आपको गोटा किनारी वालों की शॉप पे मिल जाती है, 5 रुपये मीटर आती है। इसके मैंने छोटे छोटे से सर्कल बना लिए हैं और यहाँ पर मैं इसको चिपका लूँगी। छोटी छोटी सी चकलियाँ बनाकर मैंने हॉट ग्लू से चिपका ली है और ये चारों तरफ मैं इस तरह से लगा दूँगी, बिल्कुल फूलों के जैसे ये दिखने लग जाएगा। अब इसकी किनारी को और सुंदर बनाने के लिए, अपनी ड्रेस से मैचिंग करने के लिए, यहाँ पे मैं रेड कलर पतली वाली किनारी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये ध्यान रखें कि सर्कल की चीज़ पर थोड़ी पतली वाली जो लेस होती है वो ज़्यादा अच्छे से मूव होकर चिपक जाती है। नहीं तो अगर ज़्यादा चौड़ी लेंगे तो फिर उसको लगाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि तिरछा कट करके ही चिपकाएं ताकि हमारे क्राफ्ट में एक फिनिशिंग रहे। इस तरह की फैब्रिक ग्लू जो है आपको स्टेशनरी पे मिल जाती है और इससे मैं चकलियाँ बनाई थी, उसके बीच में हाफ मोती जैसा फ्लावर लगा रही हूँ। और ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इधर स्टोन लगा सकते हैं या फिर शीशे लगा सकते हैं।
जो लोग शीशे लगाना चाहते हैं वो एक प्लास्टिक के शीशे आते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। उससे क्या है ना, हमारा हाथ कटने का डर नहीं रहे। छोटे छोटे से फ्लावर जैसे स्टोन्स हैं, मैं इनको यहाँ पर चिपका रही हूँ। और यहाँ पर हॉट ग्लू से, या फिर हॉट ग्लू से फिनिशिंग नहीं रहती, तो यहाँ पर आप ख़ास तौर से फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल का इस्तेमाल करें, तो हमारे क्राफ्ट में एक फिनिशिंग रहेगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुंदर सा थाली डेकोरेशन आइडिया। यह आइडिया मल्टीपर्पज़ है, चलिए देख लीजिए। अब ये देखिए, मेरी थाली जो है ना अच्छे से डेकोरेट हो गई है, और कहीं कहीं पे ये स्टोन्स लगाने रह गए हैं। मैं धीरे धीरे करके ये पूरी थाली पर इस तरह के फ्लावर्स, छोटे छोटे से फ्लावर्स चिपका दूंगी। अब यहाँ पर जब हम हॉट ग्लू से काम करते हैं तो रेशे रह जाते हैं। मैं तो कई वीडियोस में निकालती भी हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। तो अब बात करते हैं थाली को बाहर से कैसे डेकोरेट करें। आप चाहें तो कोई भी चौड़ी पट्टी लेके इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग पीसीस, जैसे कि मैंने पहले एक पट्टी लगा दी है, फिर इसके नीचे एक और पट्टी लगा दी है। क्योंकि ये क्या होता है, नीचे से जो है कम चौड़ी होती है, ऊपर से ज़्यादा चौड़ी होती है, तो कई बार हमारा जो पट्टी है गोटा किनारी वो सेट नहीं होता। तो ऐसे आप छोटी छोटी लेकर उनको इस तरह से चिपका कर सेट कर लें। अब थाली अंदर से भी सज गई है और बाहर से भी सज गई है। अब लास्ट में मैंने ये फ्लावर चिपका दिया इसके ऊपर, ताकि ये सुंदर दिखे। मार्केट में भी इस तरह की थालियाँ आपको मिल जाती हैं, ज़्यादातर बड़ी कॉमन हो गई है, रेड कलर में आपको देखने को मिलती हैं। बस ये थालियाँ क्या है ना कि एक बार आपने यूज़ करी और उसके बाद जब गंदी हो जाती हैं, धोएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। लेकिन मेरी बनाई हुई जो आइडिया है, उससे आप 10 बार भी धोएंगे ना तब भी ख़राब नहीं होंगी। बल्कि आप इसको अलग कर लें और फिर इसको थाली को जैसे मर्जी यूज़ करें। और जब आपको थाली डेकोरेशन करनी है तो फिर से इसको थाली में रख कर फिर से अपनी पूजा के किसी काम में आप यूज़ कर सकते हैं। है ना अच्छा आइडिया। तो आपको अगर ये आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। दूसरा आइडिया है कि आप इसको टेबल मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटर टेबल पे लगा सकते हैं या साइड टेबल पे भी रख सकते हैं। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तीसरा आइडिया जो है वो तो बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो वॉल हैंगिंग की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, और दीवार में लगा हुआ ये बहुत ही सुंदर भी दिखेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। बाय बाय।